तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फायर एम्परर एलेक्स को एक कल्टीवेशन रेसिपी दे देते हैं क्योंकि एलेक्स ने उनके स्टूडेंट्स की जान बचाई थी, जिसके बाद एलेक्स जिया के पास चला गया था। अब आगे तो एपिसोड 48 की स्टार्टिंग में हम एलेक्स, जिया और उसके स्टूडेंट्स को देखते हैं जो सब एक बड़े से फायर पूल पर खड़े थे। इसके बाद वो सब फायर एम्परर की दी हुई रेसिपी से बने खाने को उस पूल में डालते हैं, जिनके ऐसा करते ही फायर पूल की स्पिरिट सनफिशेस उस चारे को खाने के लिए ऊपर आ जाती है। तो एलेक्स उन्हें एक जादुई बाउल की मदद से पकड़ने लगता है। ये देखकर जिया और वो स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं क्योंकि वहाँ बहुत सारी फिशेस थी। तभी वहाँ कई क्लैन के लोग आ जाते हैं और इतनी सारी फिशेस देखकर कहते हैं कि चुपचाप ये फिशेस हमारे हवाले करके यहाँ से चले जाओ। जिस पर जिया कहती है कि इन फिशेस के लिए चारा हमने डाला था तो इन्हें हम ही लेकर जाएंगे, पर वो लोग जिया की बात ना मानते हुए उन्हें सारी तरफ से घेरने लगते हैं। इधर एलेक्स को उस फायर पूल में कुछ अजीब सा महसूस होता है। इस तरफ वो लोग जिया और बाकी सब पे अटैक कर देते हैं। तभी वहाँ पे एलेक्स आ जाता है और उनको कहता है कि इनको चारा हमने दिया था और ये फिशेस तुम लेना चाहते हो। लगता है तुम में शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। ये सुन के उनमें से एक बंदा एलेक्स पे अटैक करता है तो एलेक्स भी उससे लड़ने लगता है। जहाँ लड़ते हुए एलेक्स को उस पूल में कुछ अजीब सी हरकत दिखती है, जिसे देखकर वो जिया को लेके उन स्टूडेंट्स के साथ उस पूल से दूर चला जाता है। जिसके बाद उस पूल में से सन किंग स्पिरिट फिश और कुछ छोटी छोटी फिश निकलती हैं, जो मिलके पूल के आसपास खड़े उन लोगों पर अटैक करके उन्हें मारने लगती हैं। इधर एलेक्स सन किंग फिश को देखकर बहुत खुश हो जाता है। साथ ही उनमें से कुछ लोग उस फिश पे अटैक करने लगते हैं ताकि वो उसे काबू में करके उसकी पावर एब्जॉर्ब कर सके। ये देखकर एलेक्स बोलता है कि अगर मैं भी इस फिश को पकड़ लूं तो मैं अपनी ज्यादा एनर्जी को प्योरीफाई कर सकता हूँ। इसलिए एलेक्स उस फिश पे अपनी तलवार से अटैक करता है, लेकिन उस फिश को कुछ भी नहीं होता और वो एलेक्स की ओर आंख फेंकने लगती है, पर एलेक्स उस आंख से बच जाता है। जिसके बाद वो किंग फिश वापस से फायर पूल में चली जाती है। ये देखकर एलेक्स थोड़ा निराश हो जाता है, जिसपे जिया कहती है कि ये उन लोगों की गलती है जो हमारे बीच में आए, वरना हम उस फिश को भी पकड़ लेते। तभी एलेक्स जिया को अपनी पकड़ी हुई फिश दिखाता है जो बहुत सारी थी। तो वहाँ खड़े लोग एलेक्स से वो फिशेस मांगने लगते हैं और एलेक्स के कुछ ना बोलने पर उनमें से एक एलेक्स पे अटैक करता है। तो एलेक्स कॉम्बैट फाइट करके उसे पीछे धकेल देता है। ये देखकर वो लोग अपनी एक स्पिरिट टेक्निक एलेक्स की तरफ इस्तेमाल करते हैं। तो एलेक्स अपनी नई सीखी हुई टेक्निक की मदद से उन्हें पत्थर में बदल कर मार देता है और उनकी भी स्पिरिट उस बाउल में कैद कर लेता है। अब यहाँ एलेक्स ने तो सबको मारकर जिया और बाकी सबको सेव कर लिया, मगर आप जानते हो कि आप भी बहुत सारी शॉपिंग करके पैसे सेव कर सकते हो, क्योंकि होली के साथ साथ गर्मी का मौसम आने वाला है। मतलब गर्मी के कपड़े लेने का बेस्ट मौका। और अभी मिंत्रा से लेके अजियो पर जबरदस्त सेल चल रही है विद 90% डिस्काउंट। मतलब विश लिस्ट पूरी करने का बेस्ट मौका। लेकिन अगर इसी शॉपिंग पर फ्री पैसे कमाने हैं तो एक स्मार्ट ट्रिक बताती हूँ, जिसे 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। अब Amazon, अजियो या मिंत्रा के डिस्काउंट्स के ऊपर और भी पैसे बचाने और एक्स्ट्रा कैशबैक कमाना है तो सीधा जाओ कैश करो पर, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट कैशबैक साइट है, जिसपे Amazon, अजियो, मिंत्रा से लेके बिग बाजार सब मिलेंगे और एग्जिस्टिंग डिस्काउंट के ऊपर अप टू 30% एक्स्ट्रा कैशबैक अलग से। कैशबैक माने हर शॉपिंग पे फ्री पैसे। यहाँ कैशबैक दोनों कैश ऑन डिलीवरी और ऑनलाइन पेमेंट पे मिलेगा। सबसे मजेदार बात ये है कि आप कैशबैक का पैसा सीधा बैंक में जमा करा सकते हो या Amazon वाउचर में कन्वर्ट करा सकते हो। और तो और ये ऐप रतन टाटा फंडेड है। ये ऐप यूज करना बहुत सिंपल है, सिर्फ 2 स्टेप्स, इसलिए इसे ध्यान से सुनना क्योंकि आगे गिव अवे भी है जिसमें आप ₹500 के वाउचर जीत सकते हो। बस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ऐप डाउनलोड करो और ₹25 का बोनस तुरंत मिल जाएगा। या फिर अलग से प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से करोगे तो मेरा कोड OI25 यूज कर लेना, तो भी ₹25 का बोनस मिल जाएगा। अब होम पेज से कोई भी मनपसंद की वेबसाइट जैसे Amazon या मिंत्रा सर्च करो और ऑरेंज बटन पे क्लिक करो, फिर जैसे चाहे शॉपिंग करो और अपना कमाया हुआ कैशबैक माई अर्निंग में चेक कर सकते हो, जो कि आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हो। बस इतना सिंपल। तो जाओ, जल्दी जाओ और ऐप ट्राई करो। कम से कम महीने का पेट्रोल का खर्चा या ट्रिप का खर्चा तो निकल ही जाएगा। इसके बाद जिया, एलेक्स और वो स्टूडेंट्स उन फिशेस को पकाकर खाने लगते हैं। आगे एलेक्स और जिया उन फिशेस से मिली एनर्जी को प्योरीफाई करने लगते हैं। जहां एलेक्स को लगता है कि उसे स्पिरिट इंक्रिप्शन लेवल पे पहुंचने पर बहुत टाइम लगेगा, तभी एलेक्स को एक जगह से चमकदार रोशनी आती हुई दिखती है। तो एलेक्स उसकी तरफ बढ़ने लगता है और वहां पहुंचने पे उसे एक पेड़ दिखाई देता है, जिसके ऊपर से 2 खास बर्ड उड़ के चले जाते हैं। तो एलेक्स को लगता है कि जरूर इस पेड़ पे कुछ न कुछ है, इसलिए वो पेड़ पर चढ़ जाता है। जहाँ चढ़ने पे उसे घोंसले के अंदर से एक चमकदार अंडा मिलता है। तो एलेक्स उस अंडे को अपने हाथ में उठा लेता है। तभी एलेक्स पर जोरदार बिजली गिरती है। ये देखकर एलेक्स समझ जाता है कि ये अंडा खास है, इसलिए इसे लाइटनिंग से प्रोटेक्ट किया गया है।
अब एलेक्स सोचने लगता है कि क्या वो इस अंडे को खाए ताकि उसकी एनर्जी बढ़ सके या फिर इसके अंदर से निकले बर्ड की टेक्निक इस्तेमाल करी जाए। तो एलेक्स डिसाइड करता है कि वो इस अंडे को नहीं खाएगा। जिसके बाद वो अंडे को उस बाउल की मदद से हैच करने लगता है, जिसके थोड़े समय बाद वो बाउल जोर से हिलने लगता है और उस पूरे पेड़ में आग लग जाती है। तो एलेक्स उस पेड़ की आग को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी वो अंडा टूट जाता है और उसके अंदर से एक छोटा सा बर्ड बाहर निकलता है, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि क्या तुम मुझे मॉम मॉम नहीं बोलोगे। जिसपे वो बर्ड एलेक्स पे चिल्लाकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अंडे से बाहर निकालने की। इसके बाद वो बर्ड एलेक्स को उस बाउल में डाल के उसके नीचे आग लगा देता है। तो एलेक्स उससे कहता है कि मैं स्टोन विलेज से आया हूँ और फायर किंगडम की राजकुमारी मेरी दोस्त है और अगर तुमने मुझे कुछ किया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। जिसपे वो बर्ड बोलता है कि मैं फायर किंगडम की सैक्रिफाइस स्पिरिट हूँ और मैं तो फायर एम्परर से भी नहीं डरती। ये सुन के एलेक्स चौंक जाता है। तो वो बर्ड कहती है कि पहले ये पोजीशन मेरी दादी के पास थी, पर तुम्हारे मुझे बाहर निकालने की वजह से अब ये पोजीशन मेरी हो गई है। इसके बाद वो बर्ड एलेक्स से कहती है कि क्या तुम स्टोन विलेज से आए हो, क्योंकि कुछ सालों पहले वहाँ एक गोल्डन मंकी खो गया था जिसके हाथ में माउंटेन ट्रेजर था। ये सुन के एलेक्स हैरान होकर बोलता है कि लगता है मुझे चैम्प को सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसने उस ट्रेजर के बारे में कुछ नहीं बताया। अब वो बर्ड चैम्प के बारे में सुन के एलेक्स की आंख बुझा देती है। जिसपे एलेक्स कहता है कि मैंने तुम्हें अंडे से बाहर निकाला है, तो क्या तुम मुझे कोई ट्रेजर नहीं दोगी। जिसपे वो बर्ड मना कर देती है। तो एलेक्स कहता है कि कम से कम मुझे तुम्हारा स्पिरिट फेदर तो दे दो। जिसपे वो बर्ड बोलती है कि स्पिरिट फेदर बस लाइफ टाइम में एक बार मिलता है और तुम चाहते हो कि वो मैं तुम्हें दे दूं। ये सुन के एलेक्स गुस्से में बोलता है कि तुम क्या मुझे कुछ भी नहीं दोगी। तो वो बर्ड कहती है कि होली एम्परर पैलेस में एक स्पिरिट फेदर रखा हुआ है। तभी वहाँ जिया आ जाती है और उस बर्ड को पहचान के उसे ग्रीट करती है। इसके बाद वो बर्ड उन दोनों से कहती है कि एक बार तुम पैलेस में चले गए तो तुम इस दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाओगे, यानी अगर तुम्हें उस पैलेस में किसी भी चीज की नीड होगी तो कोई तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। अब वो बर्ड अपने असली रूप में आके एक पोर्टल ओपन करती है ताकि वो दोनों उस पैलेस में जा सके। इसके बाद वो बर्ड कहती है कि अगर तुम वहाँ जाने का डिसाइड कर लो तो मुझे यानी राजकुमारी को बता देना। जिसपे एलेक्स कहता है कि अच्छा तो तुम भी राजकुमारी हो, तब तो तुम्हें घमंडी होने का पूरा हक है। ये सुन के जिया को गुस्सा आ जाता है और वो एलेक्स को लात मार के उस पोर्टल में गिरा देती है। इसके बाद जिया भी उस पोर्टल में चली जाती है, जहाँ जिया पैलेस की खूबसूरती देख के बहुत खुश हो जाती है। अब वो दोनों एलेक्स के बाउल में बैठ के पैलेस की तरफ बढ़ते हैं, पर पैलेस के बाहर एक शील्ड बनी थी। जिसपे जिया कहती है कि मुझे डैड ने बताया था कि इस पैलेस के अंदर जाना बहुत मुश्किल है और इसमें वही बंदा जा सकता है जो यहाँ के फायर पूल के फिशेस को ऊपर लाके रेनबो ब्रिज बना सके। ये सुन के एलेक्स उस फायर पूल में चारा डालता है, जिसे खाने के लिए बहुत सारी फिशेस ऊपर आ जाती है, जिनके आते ही वहाँ एक बड़ा सा ब्रिज बन जाता है। तो वो दोनों उस ब्रिज के सहारे अंदर जाने लगते हैं। तभी एलेक्स बोलता है कि इतनी सारी फिशेस तो मैं अपनी लाइफ टाइम में भी नहीं खा सकता। ये सुन के वो फिशेस डर जाती है और वापस पूल के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से वो ब्रिज टूटने लगता है। तो एलेक्स संभलते हुए जिया के साथ उस बाउल में आ जाता है, जहाँ जिया उसे डांटती है कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जिसपे एलेक्स कहता है कि मुझे क्या पता था कि ऐसा बोलने पे ये ब्रिज टूट जाएगा। इसके बाद एलेक्स को रेनबो ब्रिज का याद आता है, जिसकी फॉर्मेशन का तरीका फायर एम्परर ने उसे बताया था। तो एलेक्स उसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए एक टेक्निक इस्तेमाल करता है और एक ब्रिज बना के अपनी एनर्जी की मदद से उसे रेनबो ब्रिज में कन्वर्ट कर देता है, जिसे देखकर जिया खुश हो जाती है। साथ ही वो फिशेस भी चौंक जाती है कि एलेक्स ने ऐसा कैसे किया। इसके बाद एलेक्स उस ब्रिज की मदद से जिया को लेके उस पैलेस की तरफ बढ़ता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो ₹500 के 5 Amazon वाउचर्स जीतने के लिए 2 स्टेप्स हैं। डिस्क्रिप्शन के लिंक से कैश करो ऐप डाउनलोड करो और अगर प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से कर रहे हो तो मेरा कोड OA25 यूज कर लेना। जिसके बाद एक ट्रांजैक्शन करो, चाहे स्विगी से खाना ऑर्डर करो या Amazon से फोन, और हाँ, ऑर्डर कैंसिल नहीं करना है।